भारत भूमि पूरे विश्व में एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहां पर सभी देवी देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत भूमि को पूर्व प्राचीन काल से ही बहुत ही पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति, परंपरा, कलाकृति और भी वस्तुएं भारत की जग प्रसिद्ध है। लेकिन सभी देवी देवताओं का जन्म केवल भारत में ही हुआ था। ये प्रश्न आप सभी लोगों के मन में भी उपस्थित होगा कि सभी देवी देवताओं का संबंध सिर्फ भारत के साथ ही क्यों है। जैसे भगवान शंकर कैलाश के स्वामी है, भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था, जैसे भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया था, इसी तरह से सभी देवता ने इसी भूमि पर अवतार लिया है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। प्राचीन महाग्रंथों के अनुसार भारत का फैलाव बहुत ही तेजी से हो रहा था। प्राचीन काल में इसी क्षेत्र को जम्बूद्वीप नाम से भी जाना जाता था। जम्बूद्वीप का सबसे बड़ा भाग मध्य क्षेत्र में था। उस मध्य क्षेत्र को मेरुवर्ष या इलावत नाम से भी जाना जाता था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर भी था, जिसे ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुरी के आसपास और भी कई सारे नगर थे। उसमें इंद्र के साथ और भी कई देवी देवताओं के नगर आए हुए थे। त्रेता युग के समय में जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उसी समय पर उनके छोटे भाई भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ था। लेकिन दूसरे धर्म ग्रंथों में ऐसी कई सारी कथाएं मिलती है। भगवान श्री राम के अवतरित होने से कई वर्षों पूर्व स्वयं मनु के पुत्र और प्रियव्रत ने इस भारत भूमि का निर्माण किया हुआ था। महाराज प्रियव्रत को कोई भी अपना पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने ही पुत्र को गोद लिया था। उनके पुत्र का नाम नाभि था। इसी नाभि का पुत्र ऋषभ था। ऋषभ के पुत्र भरत हुए। इसी कारण से हमारे देश का नाम भी भारतवर्ष हुआ था। दूसरी बात यह भी बताई जाती है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। ऐसे कई सारे अलग अलग किस्सों अलग अलग धर्म ग्रंथ में मिलते हैं। प्राचीन भारत जैसे अखंड भारत के नाम से भी माना जाता है। उसमें वर्तमान समय में पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग भी समावेश होता है। अखंड भारत को आर्यवर्त नाम से भी जाना जाता है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि हिंदू देवी देवता के मंदिर सिर्फ भारत में ही है और उनकी पूजा सिर्फ भारत में ही होती है, तो आप गलत है। विश्व के कई देशों में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है। विदेशों में भी भगवान की पूजा उन्हीं रीत रिवाजों के साथ की जाती है। उदाहरण के रूप में नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ का मंदिर। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। वहाँ पर भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। यूनेस्को द्वारा इस मंदिर को विश्व के महत्व स्थानों की सूची में भी शामिल किया गया है। दूसरा मंदिर इंडोनेशिया का है। इस मंदिर में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में किया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शिव विष्णु मंदिर, यह विक्टोरिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में कई हिंदू पर्व भी धामधूम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा कई वर्षों पूर्व मेक्सिको में खुदाई के समय एक बार भगवान गणेश और देवी महालक्ष्मी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। ऐसे हजारों सारे प्रमाण हिंदू धर्म के होने का प्रमाण देती है। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर भी हिंदू धर्म का प्रचार हुआ है। विदेशी देशों में प्राचीन समय की कई सारी चीज वस्तुएं प्राप्त होती है। कंबोडिया में भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के कई सारे मंदिर देखने मिलते हैं। और आज बहुत से देशों में हिंदू धर्म का प्रचार इतना बढ़ गया है कि बहुत से लोगों ने अपने सनातन धर्म को भी अपनाया है, जो कि एक गर्व की बात है। तो आशा है कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सगे संबंधी तथा मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही मनपसंद वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।